योग का स्वरूप और उसकी गुप्त शक्तियाँ। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की गुप्त शक्तियाँ हैं जिनको विशेष साधनों द्वारा विकसित किया जा सकता है। इनमें से जिस साधन द्वारा आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं उसका नाम हमारे देश में योगाभ्यास है। पर योग के असली अभिप्राय को आजकल के लोग प्रायः भूल गए हैं और वे शारीरिक मानसिक चमत्कार दिखाने वालों को ही योगी समझ लेते हैं। पर वे तो साधारण तमाशे की सी बात है जिन्हें अनेक जादूगर और तंत्र मंत्र वाले भी भली प्रकार दिखला सकते हैं। योग का दर्जा इनसे कहीं ऊंचा है। योग का सार तत्व भगवान ने गीता में दिया है। यद्यपि हिंदू धर्म के अनुयायी योग से एक विशेष शास्त्र या दर्शन का ही अभिप्राय लेते हैं, पर वास्तव में वह इस महान शास्त्र का केवल एक भाग है। गीता में योग शास्त्र का वर्णन किया गया है और इसके भिन्न भिन्न विभागों का परस्पर में संबंध भी दिखलाया गया है। इस प्रकार गीता के योग शास्त्र के अंतर्गत 18 प्रकार के विशेष योगों का वर्णन है जो क्रमशः गीता के 18 अध्यायों में बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के योग हो सकते हैं। साधारणतः हम समझते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के योगों में कोई मेल नहीं है, पर गीता में दिखलाया गया है कि वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे किसी भी रास्ते से मनुष्य चले, वह अंत में एक ही नतीजे पर पहुंचेगा। इस प्रकार सांख्य और योग, इन दो योगों का मिलान करते समय भगवान कहते हैं, सांख्य योगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यग् योर्विदन्त फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यति स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। गीता अध्याय 5। अर्थात सांख्य और योग को बालक पृथक पृथक समझते हैं, पंडित लोग नहीं। जो समुचित भाव में एक में स्थित रहता है वह दोनों के फलों को प्राप्त करता है। सांख्य द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है। जो बात यहाँ सांख्य और योग के विषय में कही गई है वही अन्य प्रकार के योगों के संबंध में कही जा सकती है। यही कारण है कि चाहे जिस किसी योग के मार्ग से विचार कीजिए, भगवान हमेशा अर्जुन का युद्ध में भाग लेना परम कर्तव्य है। पातंजलि योग सूत्र में योग का लक्षण योगाश्चित वृत्ति निरोधः बतलाया गया है, पर गीता में यही कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2। अर्थात हे धनंजय, योगस्थ होकर संग का त्याग करो और सिद्धि तथा असिद्धि में समता भाव रखकर कर्म करो। समता को ही योग कहते हैं। इस प्रकार समता की भावना अथवा योग स्थापित कर लेने पर विश्व की सारी शक्तियां मनुष्य के अधिकार में आ जाती हैं। अपने आप को जानना ही समस्त विश्व की जानने की कुंजी है। इस प्रकार आत्मज्ञान का अनुभव प्राप्त कर लेने से जीवन संबंधी सभी नियम मनुष्य को साक्षात दिखलाई पड़ने लगते हैं। उसकी शक्तियां भी उसी परिमाण से बेहद बढ़ जाती हैं। योग की रीतियों और साधारण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में प्रधान अंतर यही मिलता है। वास्तव में योग विज्ञान के ही अवलंब पर है। धर्म और विज्ञान दोनों एक हैं। अंतर दोनों में केवल इतना ही है कि वर्तमान विज्ञान का संबंध स्थूल जगत की ही वस्तुओं अथवा नियमों से है और धर्म का संबंध स्थूल और सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य विश्व के सभी पदार्थों और नियमों से है। अन्यथा धार्मिक नियमों की जांच भी उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार वैज्ञानिक नियमों की जांच की जाती है। इन दोनों में इतना अंतर अवश्य है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में बाहरी यंत्रों और अन्य सामग्रियों द्वारा जांच की जाती है, पर यौगिक प्रक्रियाओं से मनुष्य के भीतर स्थित अत्यंत पेचीदा यंत्रों का ही उपयोग किया जाता है।
मनुष्य के शरीर और मन की बनावट ऐसी विचित्र और दुरूह है कि उसमें स्थूल से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों के सार भरे हैं। उनके विकास से मनुष्य इस लोक की कौन बात, आकाश में अति दूर स्थित अन्य लोकों में भी भ्रमण कर सकता है और उनका अनुभव प्राप्त कर सकता है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। आज भी हमारे मध्य में ऐसे अनेक मनुष्य वर्तमान हैं जिन्होंने योग साधन द्वारा अपनी अनेक गुप्त शक्तियों को विकसित कर लिया है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो उचित परिश्रम करना चाहे, स्वयं योग साधन द्वारा इन बातों की सच्चाई या झुटाई का पता लगा सकता है। पर केवल ज़बानी कहने अथवा मन में ख्याल कर लेने से ही कोई काम नहीं सध सकता। यदि कोई आदमी विद्युत शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र के किसी नियम की जांच करना चाहे तो पहले उसे कुछ वर्षों तक उस विषय का अध्ययन करके उसका ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके बाद ही वह किसी वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किसी नियम की वास्तविकता की जांच कर सकता है। उसी प्रकार योग साधन में भी पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है, विशेष प्रकार से रहना पड़ता है, तब गुप्त शक्तियों का क्रमशः विकास होता है। योग की कोई प्रक्रिया आरंभ करने से पहले मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि योगाभ्यास के असली तत्व सदा गुप्त रखे जाते हैं। उनको गुप्त रखने का कारण भी बहुत गूढ़ नहीं है। योग की कितनी ही रीतियां ऐसी हैं जिनके अभ्यास से मनुष्य थोड़े ही समय में अपने कुछ चक्रों को जागृत कर सकता है और इस प्रकार उसके हाथ में कोई असाधारण शक्ति आ सकती है। पर यदि उसके सदुपयोग के लिए पहले ही चरित्र गठन, निस्वार्थता तथा सेवा के सद्गुणों की नींव स्थापित नहीं हो चुकी है तो वह बहुधा उस शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा और इस दुरुपयोग से केवल उसी को हानि हो सकती है। योग की कुछ विधियां ऐसी सुगम हैं कि थोड़े अभ्यास से ही मनुष्य विचित्र ज्योति तथा भांति भांति के रंगों और रूपों को देख सकता है। इन्हें देखकर मनुष्य अक्सर धोखे में आ जाता है और इसी को आध्यात्मिक जीवन समझकर इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने की फिक्र में लग जाता है। पर ये शक्तियाँ मनुष्य को कुछ आगे नहीं पहुँचाती, वरन उसे तरह तरह के अदृश्य आक्षेपों का केंद्र बना देती है। इसी कारण योगी लोग योग के भेदों को अत्यंत गुप्त रखते हैं और केवल अधिकारी पुरुषों को ही बतलाते हैं। केवल पुस्तकों को पढ़कर योगाभ्यास कभी आरंभ नहीं करना चाहिए। योग की अनेक बातें ऐसी हैं जो कभी पुस्तकों में प्रकाशित नहीं की जा सकती। पुस्तकों से योग का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ाई जा सकती है, पर योगाभ्यास का मर्म बिना अनुभवी पुरुष के सहायता के समझना असंभव है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में तो केवल साधारण भाव से किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है, पर योगाभ्यास में उन साधारण बातों के अलावा बहुत सी भी ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक अभ्यास करने वाले की शारीरिक अवस्था और व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती हैं। पुस्तकों द्वारा उन सबको बतला सकना असंभव ही है। जो व्यक्ति इन बातों पर ध्यान न देकर मनमाने ढंग से योगाभ्यास शुरू कर देते हैं, वे ही प्रायः रोगी या पागल बनकर अपनी भूल का दुष्परिणाम सहन करते हैं और साथ ही योग विद्या को भी बदनाम करने का कारण बनते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1958, पृष्ठ संख्या 7, 8, 9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।